हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है कोई टॉपिक नहीं है। आज हम मॉक टेस्ट आपको कराने वाले हैं। तो आज हम इसमें कराएंगे आपको मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हमने आधुनिक भारत जिसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन जो दिए गए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का जो आपका टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और देखिए मैं आपको बता दूं, आईसीएआर के टेक्नीशियन के लिए आपके पास समय बहुत कम है। 28 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज जो डेट है वो 24, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो इसीलिए अब हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम आपको सारे टॉपिक विस्तार से करा पाएँ। तो इसलिए जितना हम करा सकते हैं और जितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और बाकी कल हम कराने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें शामिल होगी। मतलब कि तीनों हिस्ट्री यानी कि प्राचीन और मध्य वाली जो होती है वो, और दूसरी जो लास्ट वाली होती है ना हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, ये हमारा ये सब कल हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन के सारे मॉक टेस्ट हम इसमें लगाएंगे 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था क्या था? देखिए जो लक्ष्य था ये बताना आपका पूर्ण स्वतंत्रता था, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना था, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना था, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना था। क्या था? ये था हमारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको मिलान करना है सूची का। देखिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान आप करिएगा। सरोजिनी नायडू का बताइए। सरोजिनी नायडू का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सरोजिनी नायडू का हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और एम ए जिन्ना का बताइए। एम ए जिन्ना का हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। तेज बहादुर सप्रू हमारे लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। और बी डी सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको करना है, पहले का हो गया हमारा दूसरा, और बी का हो गया दूसरा पहला सॉरी, और सी का हमारा हो गया चौथा, और डी का हो गया हमारा तीसरा। तो 2 1 4 3 हमारा बन के आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। कहाँ पर 2 1 4 3? पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियल स्टेट किस तारीख को मिला? कब मिला? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, या 15 अक्टूबर 1947? कब मिला था? ये मिला था 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह, कौन कौन सी है इसके अंदर से? देखिए इसमें सत्य है एक तो, और दूसरी हमारी है अहिंसा। धर्म और सत्याग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, यानी कि केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या लाला लाजपत राय ने? किसने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? किसने की थी बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, कब हुई थी? देखिए इसका गठन हुआ था 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई 1943 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में, या मिजोरम में? किस में है? ये हमारा है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा मोइरांग जो था, मोइरांग नगर जो है एक, मोइरांग नगर में जो कर्नल थे, कर्नल का नाम है शौकत उल्ला मलिक। शौकत उल्ला
मलिक नाम है। इनके द्वारा 14 अप्रैल 1944 को झंडा फहराया गया था। 14 अप्रैल 1944 को फहराया गया था, ध्यान रखेंगे। 14 नहीं है, 12 होगा। हाँ, ये 12 होगा, 14 नहीं होगा, ये 12 होगा, ध्यान रखिएगा। ये 12 अप्रैल 1944 को फहराया गया था, 12 अप्रैल 1944, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम या लोकमान्य तिलक? कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक? ये थे हमारे ए ओ ह्यूम। कौन? ए ओ ह्यूम थे। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो 1885 में हुई थी। कब? 1885 के अंदर की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कब? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में? कहाँ पर आए थे? ये आए थे लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में? किस में पड़ी थी? ये पड़ी थी हमारी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जलियांवाला बाग हादसे में कौन ब्रिगेडियर संबंध था? कौन सा ब्रिगेडियर से संबंधित था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल बेसले या आर्थर बेसले? कौन था? ये था हमारे जनरल डायर था। कौन? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे में ब्रिगेडियर जनरल डायर का संबंधित था, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कब ये घटना घटी थी? ये 13 अप्रैल, कौन सी तारीख थी? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। और अमृतसर का, ये जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर पड़ता है, तो अमृतसर में ये यहाँ पर घटना घटी थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरस्ता का शिकार हुए? रोलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन या पिट्स इंडिया एक्ट? किसका? ये साइमन कमीशन का प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास, लाहौर, बेलगांव या कोलकाता? कहाँ पर यह हुआ था? बेलगांव में। कहाँ? बेलगांव में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेलगांव में आयोजित किया गया था। कौन सा अधिवेशन था? AICC। AICC की फुल फॉर्म क्या होगी? ये एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, AICC की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। कब? 1924 के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या दांडी? कहाँ से आरंभ किया था? ये क्या था? दांडी से। कहाँ से? दांडी से किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दांडी से किया था, ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी ने ये कब किया था? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध द्वितीय में उलझ जाना या फिर लोगों में घोर बेचैनी या साइमन कमीशन की रिपोर्ट? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया? कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था बलिया के अंदर। कहाँ? बलिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलिया के अंदर किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ
कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास? कहाँ पर ली गई थी? ये ली गई थी लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा वास्को डी गामा। पहले भारत पहुंचा। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दूसरा हमारा आना है, कौन सा आएगा? दूसरा आएगा हमारा बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। ये कब की गई थी? बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में की गई थी। और उसके बाद सिपाही विद्रोह आएगा। सिपाही विद्रोह का आया था हमारा 1857 की जो क्रांति है वो सिपाही विद्रोह के नाम से है। तो इसका हमारा हो जाएगा पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित? कौन थी? ये थी हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? चोरा चोरी कांड के बाद में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ये था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन करा था। और चोरा चोरी कांड की जो घटना घटी थी, कब घटी थी? ये 4 फरवरी, याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922 को घटी थी। कब? 4 फरवरी 1922 को घटी थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1946, 1945, 1942 या 1940? क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मंथ था वो था हमारा मार्च। कौन सा? मार्च में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, पट्टाभी सितार मैया को, जवाहरलाल नेहरू को या बीबी पटेल को? किसे हराकर? ये हराकर किसे? पट्टाभी सितार मैया को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पट्टाभी सितार मैया को हराकर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? कौन गया था? ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब की थी? ये 12 जून, कब? 12 जून 1905 को की थी। कहाँ की थी? ये की थी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर की थी। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर की थी, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में 12 जून 1905 को की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पूना समझौता या पूना पैक्ट 1932 में हुआ, किसके बीच हुआ? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर या गांधी और नेहरू? बताइए किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसकी जो डेट थी वो क्या थी? 1932 से पहले थी हमारी 24 सितंबर 1932 इसकी डेट थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।